हेलो दोस्तों, नमस्कार। फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। और ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है अपने आप में, और बहुत सारे रीज़न हैं इसकी कंट्रोवर्सीज़ के। तो आज हम सभी उस कंट्रोवर्सीज़ को डिस्कस करेंगे। और आपको अभी स्क्रीन से पता चल भी गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। अब इसमें कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं? इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं। पहले तो जीसस की कंट्रोवर्सी, उसके बाद लास्ट सपर की कंट्रोवर्सी, उसके बाद एलजीबीटीक्यू की कंट्रोवर्सी, और उसके बाद लेडी गागा की कंट्रोवर्सी। तो सबके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम अगर बात करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और FAJ ये जो हैशटैग है इसको भी फॉलो कर सकते हो आप। ये फैक्ट्स और जानकारी का अपना हैशटैग है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट सपर के बारे में। तो दोस्तों, सपर होता क्या है? दोस्तों, सपर होता है मील, लास्ट खाना। तो इसमें क्या है कि जैसे अब आप देख सकते हो, ये जो लास्ट सपर की पेंटिंग है, इसमें सेंटर में जीसस है और उनके साथ में बाकी जो हैं वो एक तरह के उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं वो दिखाए गए हैं। तो ऐसा ही कुछ सेम रिप्रेजेंट करा गया है जो ओलंपिक्स में। तो ओलंपिक्स में भी कुछ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटर में है जीसस है, और बाकी साथ में जो उनके साथी थे उनको रिप्रेजेंट करा गया है। अब दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि जो जीसस हैं, अब आप देख सकते हो, तो इनके जीसस का जो पहरावा है और जो कपड़े हैं यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बहुत ही ज़्यादा गेइश से हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो अब इसमें ये देखो, ये पार्ट जो है वो बिल्कुल ही न्यूड है, और इसमें बहुत सारी जो है मोकरी करी हुई है, बैड मोकरी करी हुई है। और उसके बाद अगर मैं आपको और दिखाऊं, ये जो साथ में हैं, जो जीसस के साथ में हैं, ये देखिए, ये जो साथ में हैं ये वाले शख्स, तो ये सब क्या है? ये LGBT क्यूब में हैं। तो अब कहना, ओलंपिक्स वाले जो पेरिस वाले ये कहते होंगे कि जो जीसस है वो गे है, जो जो उनके साथ में हैं वो भी सारे गे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आपको गे ही दिखेंगे, और मतलब जो इस कम्युनिटी के हैं। बट एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए एक तो ये सबसे ज़्यादा मेन कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मेन कंट्रोवर्सी हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कुछ सुना होगा ड्रैग क्वीन के बारे में, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मेरे को भी पहले नहीं समझ आ रही थी कि ड्रैग क्वीन होती क्या है। तो पर ये होती नहीं है, ये होता है। तो ड्रैग क्वीन आप देख सकते हो, आपने इस जो लड़की वाले ड्रेस में पहने लड़के को देखा होगा, और उसके इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, पर उसके ज़्यादा आप देख सकते हो कि हल्की सी दाढ़ी भी है, काफ़ी बड़ी दाढ़ी है। तो ये मतलब होता क्या है? ड्रैग क्वीन होता क्या है? ड्रैग क्वीन क्या होता है? आप यहाँ पे अगर देखोगे, इज़ अ पर्सन यूजली मेल। तो ये जो ड्रैग क्वीन है, ये है निकी डॉल। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। इसका स्टेज नेम निकी डॉल है, एक्चुअल में उसका नाम कुछ और है। बट ये लड़का है जो कि यूजली गे होता है, और उसने ये रिप्रेजेंट करा था इसमें भी एक्ट, एक पार्टिसिपेशन के थ्रू, एक आर्ट के थ्रू अपना जो परफॉर्मेंस दी थी। तो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये ओलंपिक्स का एक एथलीट्स का परफॉर्मेंस थी यहाँ पे होनी, कोई गे कम्युनिटी या कुछ गे परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ गे आर्ट नहीं था। तो इसीलिए फोकस ज़्यादा कुछ एथलीट्स जो नॉर्मल जो स्ट्रेट बंदे लाइक करें उस पे होना चाहिए था, रेदर दैन इन्होंने जो फोकस सारा इस LGBT कम्युनिटी की तरफ, उनको आगे लेकर आने और रिप्रेजेंट करने की तरफ लगा दिया था। तो ये तो होगी प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए लेडी गागा। अब लेडी गागा का भी ये जो
बीच में एक परफॉर्मेंस था, तो लेडी गागा का भी परफॉर्मेंस काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि ये मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कुछ समझ नहीं आया। तो इस चीज़ों को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, काफ़ी बैकलैश हुए और काफ़ी बॉयकॉट मूवमेंट भी चला। तो इसका पब्लिक रिएक्शन ये था कि लोगों में गुस्सा बहुत था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि लगभग अक्रॉस द प्लैनेट 2 बिलियन 2 बिलियन क्रिश्चियंस हैं। तो आप मतलब कहना क्या चाहते हो कि 2 बिलियन क्रिश्चियंस उनको उनके लिए कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते, तो वो जैसा भी चाहे उनको मॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, और इसमें इसके चलते एक सी स्पायर कंपनी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, उन्होंने अपने जो एड्स की जो कैंपेन थी उन्होंने पुल बैक कर ली ओलंपिक से। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने अपनी ऐड नहीं चलानी। तो इसके चलते काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, काफ़ी रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन पब्लिक का मिला, और सबसे ज़्यादा नुकसान पेरिस का हुआ, क्योंकि उसकी इमेज काफ़ी ख़राब हो गई। उसके बाद कुछ अटैक्स भी हुए छोटे मोटे, बट अब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कि नहीं है वो एक सेपरेट टॉपिक होगा। बट हाँ, इसके चलते, ये सभी कारण के चलते, ये आप जो देख रहे हो, ये सभी चीज़ों के चलते पब्लिक को गुस्सा है, और पब्लिक ने जो भी अपना व्यू पॉइंट्स थे वो सारे शेयर कर दिए, वो मैंने आपको बता भी दिए हैं इस वीडियो के थ्रू। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैक्ट्स और जानकारी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप बताइए। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।